सो हे गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेसन। और मैं आपको फिर से बता दूं कि ये हमारे लिए ऐसे की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसमें आप बेसिक टू एडवांस सब कुछ सीखेंगे। जिसके बाद आप लीड कोड और कोड फोर्सेस के बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे और ऑनलाइन असेसमेंट में कोई भी क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर पाएंगे और कोई भी अपना ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करके अच्छी सी जॉब ले पाएंगे। क्योंकि इन दी एंड हमारा मोटिव तो यही है ना, जॉब लेने का। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने वाइल लूप के फ्लो से कि वाइल लूप काम कैसे करता है या इसका फ्लो कैसे होता है। पिछली क्लास में हमने वाइल लूप के बारे में पढ़ा था और एक क्वेश्चन भी करके देखा था हमने पैटर्न प्रिंटिंग का जो था। ये बहुत ही सिंपल सा पैटर्न प्रिंटिंग का क्वेश्चन था और आज हम बहुत सारे पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे आप एकदम चैंप हो जाएंगे पैटर्न प्रिंटिंग में और आपके वाइल लूप के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो वाइल लूप कैसे चलता है? सबसे पहले हम हमारा लूप स्टार्ट होता है। मान लीजिए हमारा कोई कोड है वाइल और यहाँ कोई कंडीशन लिखी है। फॉर एग्जाम्पल एज इज लेस देन 18 और रो इज लेस देन और इक्वल्स टू एन एंड सो ऑन। और इसके अंदर हमारे पास कुछ कुछ लिखा है करने के लिए। सबसे पहले क्या होता है, हम वाइल लूप के अंदर आते हैं और हम कोई कंडीशन चेक करते हैं जो कि हमारी यहाँ पर लिखी होती है। जब भी हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम जितना भी हमारा कोड लिखा होता है वाइल के अंदर वाला, जो कि यहाँ वाला कोड होता है, यहाँ वाला, इस पूरे को एग्जीक्यूट कर देते हैं। और जो भी हमारा काउंटर होता है, जैसे कि हमने पैटर्न प्रिंटिंग में क्या करा था, हम पहले ये वाली रो प्रिंट कर देते, फिर ये वाली रो प्रिंट करते, फिर ये वाली रो प्रिंट करते। मान लीजिए मैंने उसको रो वेरिएबल बोल दिया था, तो हमें हर कोड ऑफ एग्जीक्यूशन के बाद अपनी नई रो पे जाना पड़ता था, जहाँ पे हमें रो प्लस प्लस करना पड़ता था ताकि हम नई रो पे जा पाए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम करंट रो पर ही रह जाते और हम जो हमारा लूप है वो एक इन्फाइनाइट लूप में चला जाता। तो ऐसे ही, क्योंकि मान लीजिए अगर हम इंक्रीज और डिक्रीज वाली कंडीशन नहीं करते तो हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हम इसे इंक्रीज डिक्रीज नहीं करते और हम डायरेक्ट फिर यहीं से वापस कंडीशन के पास से जाते हैं। वो फिर से ट्रू होती है, हम फिर एग्जीक्यूट करते हैं, फिर वो कंडीशन के पास पहुंच जाती है। ऐसे जो हमारा कोड था वो एक इन्फाइनाइट लूप में पहुंच जाएगा। इसीलिए यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे वाइल वाली कंडीशन को। कंडीशन जो भी हमारी कंडीशन को चेंज करेगा उसको हम इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई, जैसे मैंने मान लीजिए पहले रो प्लस प्लस कर रहा था, मान लीजिए मैं अब रो माइनस माइनस कर दूँ, या फिर जो मेरी एज थी मैं उसे प्लस प्लस कर दूँ, या फिर एज में प्लस इज इक्वल्स टू 5 कर दूँ, मतलब 5 साल जोड़ दूँ मैं डायरेक्ट एंड सो ऑन। तो हमारा बेसिकली लूप स्टार्ट होता है, कंडीशन चेक करता है, अगर वो ट्रू होती है तो हम अंदर लिखे हुए पूरे कोड को एग्जीक्यूट कर देते हैं, फिर हम अपना इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं उस वेरिएबल को जो भी हमें करना होता है। फिर हम वापस से कंडीशन के पास जाते हैं, फिर ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं। जैसे हमने 1 2 3 एंड 4 ऐसे काउंटिंग प्रिंट करी थी एंड सो ऑन एन तक। तो हमने क्या करा था, पहले हमने 1 प्रिंट करा, क्या 1 लेस देन एन है, यस, तो हमने उसको प्रिंट कराया, फिर हमने उसको आगे बढ़ा दिया। फिर हम 2 प्रिंट करा, फिर हम यहाँ पे आ गए थे, क्या 2 लेस देन एन है, यस, तो उसके बाद हमने 2 को प्रिंट कराया, फिर उसे आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे हमारा 3 हो गया। हम दोबारा से कंडीशन चेक करते हैं, फिर हमारा 3 ऐसे एंड सो ऑन। हमने पूरा का पूरा 1 से लेकर एन तक प्रिंट करा था, अगर आपको याद हो तो। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होता है, हमारी जब भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाते हैं, बाहर आ गए, और ये जितना भी इसके अंदर का कोड है वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता और हम यहाँ पे अगली लाइन पे आ जाते हैं जो भी हमारा कोड होता है उसकी, एंड सो ऑन। सो बेसिकली हमने क्या देखा कि हम कोई कंडीशन होती है और उस कंडीशन वो कभी ना कभी फॉल्स होनी चाहिए जाके, जिससे हम वाइल लूप के बाहर आ पाए, वरना हम एक इनफाइनाइट लूप में पहुंच जाएंगे और हमारा जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा और वो ख़राब भी हो सकता है। इसीलिए इस वाइल लूप से बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना हम क्या होता है, हम इनफाइनाइट लूप में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूँ तो मान लीजिए वाइल, और मैं यहीं पर ट्रू कर दूँ, अब ये हमेशा ट्रू रहेगी कंडीशन और ये अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और हमेशा होता ही रहेगा। या फिर मान लीजिए मैं एन प्रिंट करा तो मैं यहाँ पे जो करंट मेरा, मान लीजिए करंट वेरिएबल में स्टोर कर रहा था कि मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, उसे मैं कर दूँ वाइल करंट इज ग्रेटर देन 0। अब ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू रहेगी, कभी भी फॉल्स नहीं होगा, क्योंकि हम हर बार करंट को, याद करिएगा, प्लस प्लस कर रहे थे, तो मतलब हमेशा करंट आगे बढ़ा था, पहले 1 2 3 4 एंड सो ऑन, पर वो 0 से तो हमेशा बढ़ा रहेगा ना। ऐसे ही वो कंडीशन हमेशा ट्रू रहती थी वाइल वाली, और वो अगर हमेशा एग्जीक्यूट होता रहता था, होता रहता था। अब हम बात कर लेते हैं कि हम पैटर्न प्रिंटिंग में कैसे करते हैं। पहले मैं इसे रेस कर देता हूँ पूरे को। अब हम बात करते हैं थोड़ा पैटर्न प्रिंटिंग के बारे में, हमने पिछली क्लास में कौन सा करा था, उसे कैसे अप्रोच करना है बात। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू है 4,
एन का मतलब है कि हम कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहते हैं। तो हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे एज अ बॉक्स इमेजिन करेंगे हमेशा। फिर हम इसे रोज और कॉलम्स में ब्रेक करेंगे, ट्राई करेंगे। जैसे ये हमारी नंबर ऑफ ये रोज, दीज आर रोज एंड दीज आर कॉलम्स। ऑलवेज याद रखिएगा, जो भी हॉरिजॉन्टली होती है वो हमारी रोज होती है, और जो हमारे वर्टिकली होते हैं वो होते हैं कॉलम्स। तो हम हमारे पैटर्न को हमेशा एक बॉक्स की तरह इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, और हर एक रो के लिए कुछ ना कुछ काम करने का। अब हमें सब कुछ प्रिंट कराना है, ये भी ये भी ये भी। तो हम इसे क्या से कर सकते हैं कि हम मान लीजिए अभी करंट रो पर है, तो हम करंट रो के लिए सब कुछ प्रिंट करा लें। समझ रहे हैं ना, कि पहले हम करंट रो के लिए प्रिंट करा लें, फिर हम अगली रो पे चले जाएं, फिर अगली रो पे चले जाएं, फिर अगली रो पे चले जाएं। अब सोचिए, तो वैसा नहीं हो रहा कि जब हम 1 to n प्रिंट करा रहे थे एंड सो ऑन, कि पहले हम 1 प्रिंट करा लेते, फिर 2 प्रिंट करा लेते, फिर 3 प्रिंट करा लेते। वैसे ही तो हो रहा है कि पहले हम रो 1 के लिए कुछ कर लेते, फिर रो 2 के लिए कुछ कर देंगे, फिर रो 3 के लिए कुछ कर लेंगे, फिर रो 4 के लिए कुछ कर लेंगे। तो हम ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम इसमें एक लूप नहीं लगा सकते रो के ऊपर कि वाइल रो इज लेस देन और इक्वल्स टू n। तब तक हम कुछ कुछ करेंगे, और जैसे ही हमारा कुछ कुछ कंप्लीट हो जाएगा तब हम रो को प्लस प्लस कर देंगे कि अभी मेरे अभी वाली करंट रो का काम खत्म हो गया और हम अगली रो पे जाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे रो वेरिएबल बना चुका हूँ पहले, इंट रो इज इक्वल्स टू 1, और जो ये n है वो हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। अब मान लीजिए हमने रोज वाला तो सॉर्ट कर दिया कि पहले इस रो के लिए प्रिंट करा लेंगे, फिर इस रो के लिए प्रिंट करा लेंगे, फिर इस रो के लिए प्रिंट करा लेंगे, ऐसे। अब अब मान लीजिए हमें इस रो अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो इतने बड़े से ब्रेक डाउन हो गया, बस इतनी सी बच गई है कि अब हमें बस किसी तरह से इसे प्रिंट कराना है। अगर हम इसे प्रिंट करा देंगे तो हम आगे के लिए तो बस हमारा वाइल लूप कर देगा। कोडिंग यही है दोस्तों, बस हमारी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में तोड़ना। अब हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी पहले, अब हमने इसे ब्रेक डाउन करके बस इतनी सी प्रॉब्लम में बना दिया है। अब मान लीजिए हमें बस ये प्रिंट करना है कि ये कैसे प्रिंट करेंगे, एक ही है बस। अब हमारे पास कॉलम्स भी तो है, ये मान लीजिए ये सब कॉलम्स की वैल्यूज हैं। तो हम क्या करेंगे, और जैसे हमने 1 to n तक प्रिंट कराया था, वैसे हम कॉलम पे लूप लगा के प्रिंट नहीं करा सकते थे कि पहले हम कॉलम 1 को प्रिंट करा, मान लीजिए फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम एंड ये फोर्थ कॉलम। फिर पहले फर्स्ट कॉलम प्रिंट करा लेंगे, फिर हम सेकंड कॉलम प्रिंट करा लेंगे, फिर हम थर्ड कॉलम प्रिंट करा लेंगे एंड फोर्थ कॉलम प्रिंट करा लेंगे। तो ये भी तो वही है कि हम पहले रो के ऊपर लूप लगा रहे थे, अब हमने कॉलम के ऊपर लूप लगा दिया बस। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कॉलम बना देता हूँ 1। मान लीजिए अब इसमें मेरे जो कॉलम्स है, अब रोज भी है और कॉलम्स भी है ना, वाइल कॉलम इज लेस देन और इक्वल्स टू n। अब हम फिर इसके अंदर कुछ कुछ करेंगे, जैसे ही हमारा ये कुछ कुछ करना होगा तब हम इसके एंड में वाइल के अंदर फिर से कॉलम को प्लस प्लस कर देंगे बस। अब हम क्या करें, हम हर एक कॉलम के लिए क्या करें, हम बस कुछ नहीं, बस एक स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक स्टार प्रिंट करा देंगे बस, सी आउट स्टार। बस इतना सा काम था कि पहले हमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, पहले हमने उसे रो वाइज तोड़ दिया कि पहले हम एक रो के लिए करेंगे, फिर सेकंड रो के लिए, फिर थर्ड रो के लिए, फोर्थ रो के लिए। फिर हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो होती है डिवाइड होकर बस इतनी सी बन गई कि हमें बस एक रो प्रिंट करानी है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। अब हमने इसे भी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया कि पहले हम कॉलम्स इसे कॉलम्स में तोड़ेंगे और फिर हर एक कॉलम के लिए कुछ कुछ प्रिंट करा देंगे, और जैसे ही हम कुछ कर देंगे तो हम वही हमारी कंडीशन कि जैसे ही काम खत्म हो जाएगा हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देंगे हमारे वेरिएबल को, जो भी कंडीशन को जिससे भी हम कंडीशन पता लगा रहे हैं वाइल लूप की। यहाँ पे हम कॉलम से पता लगा रहे थे तो हमने यहाँ पे कॉलम को चेंज कर दिया, यहाँ पे हम रो से पता लगा रहे थे तो हमने यहाँ रो वाले को चेंज कर दिया, बस बाहर वाले लूप में इतना सा काम है। मान लीजिए एक पैटर्न हो रहा है हमारे पास, ये कैसे करेंगे अब हम। तो मैंने आपको क्या बताया कि हम जितने भी पैटर्न प्रिंटिंग वाले सवाल हैं उनको एक बॉक्स की तरह मानेंगे। मान लीजिए ये हो गया हमारा बॉक्स, अब ये हमारी रो 1 हो जाएगी, ये रो 2 हो जाएगी, ये रो 3 हो जाएगी एंड ये रो 4 हो जाएगी। अब इसमें क्या हो रहा है भाई, कि हमें सबसे पहले इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इसे तो हम, और यहाँ पे मैं मान लीजिए कॉलम्स भी दिखा देता हूँ, तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम एंड ये फोर्थ कॉलम। अब हम क्या करेंगे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास, अब हम इसे पहले छोटी प्रॉब्लम में तोड़ने की ट्राई करेंगे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम पहले हम इसे रो वाइज तोड़ देते हैं। मान लीजिए कि ये मेरी फर्स्ट रो हो गई, ये हमारी सेकंड रो हो गई, ये हमारी थर्ड रो हो गई, तो मैं पहले चाहता हूँ कि मेरी किसी तरह से फर्स्ट रो प्रिंट हो जाए। बाकी तो मैं रो के ऊपर लूप लगा ही दिया मैंने, जहाँ जैसे यहाँ पे लगाया था इस पूरे में। मान लीजिए मैं इस पूरे को मिटा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पूरे पे एक रो के लिए हो जाए, बाकी तो मैं रो को प्लस प्लस करके अगली रो के लिए अपने आप प्रिंट करवा दूंगा मेरे वाइल से।
बस मैं चाहता हूँ कि अब मेरे से एक रो प्रिंट हो जाए कैसे भी। तो बस देखा ना, हमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को कैसे छोटी सी प्रॉब्लम में तोड़ दिया। हम्म। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया पहले तो ये पूरा का पूरा सेम था कि हर एक में हमने स्टार प्रिंट करा था, पर अब यहाँ पे तो एक ही स्टार है, तो हम इसे आगे कैसे करें। तो इसके लिए हमें कुछ कंडीशन यूज करनी पड़ेगी कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। हम इसे ऐसे नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं कॉलम वाइज भी आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ। ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। कि जब हम रो वन में तो हमारे पास सिर्फ एक ही स्टार प्रिंट हो रहा है, तो मतलब कि मैं सिर्फ फर्स्ट कॉलम में स्टार प्रिंट कराऊँ, उसके बाद सिर्फ वाइट स्पेसेस प्रिंट करा दूँ पूरे में। जब मेरे पास सेकंड रो है तो मैं बस दो कॉलम प्रिंट करवाऊँ, उसके बाद मैं सारे वाइट स्पेसेस प्रिंट करा दूँ। फिर मेरे पास तीन कॉल थर्ड रो है तो मैं सिर्फ तीन स्टार प्रिंट कराऊँ और उसके बाद सारे वाइट स्पेसेस प्रिंट करा दूँ, एंड सो ऑन। तुम इसे ऐसे नहीं कर सकते, दो पार्ट में नहीं ब्रेक कर सकते, एक स्टार वाला और एक स्पेसिस वाला। अब हमारे पास वो कैसे कैसे आएंगे कि भाई मुझे कितने कॉलम्स में स्टार चाहिए। मान लीजिए मैं उसे कॉल ही बोल देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया हमारे पास जितने भी, ध्यान सुनिएगा, जितनी भी रोज है, जितना भी रो नंबर है, उतने ही हम कॉलम तक स्टार प्रिंट करेंगे। तो इसमें हमारी कंडीशन क्या हुई, जैसे इसमें हम पूरी एन तक स्टार प्रिंट कर रहे थे, पर इस बार हम तब तक ही प्रिंट करेंगे जब तक हमारा कॉलम नंबर जो रो नंबर के इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ कहते हैं वाइल कॉल इज लेस देन इक्वल्स टू रो, तब तक हम अपने स्टार प्रिंट करते रहेंगे। और यहाँ पर ये जो कॉलम वाला जो है वो हमारे वाइल लूप को अफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम कॉलम प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि अब हमने एक कॉलम का काम कर लिया, अब हम अगले कॉलम पे जाना चाहते हैं। क्योंकि हमने यही तो करा कि हम छोटी प्रॉब्लम में तोड़ रहे, पहले हमने इस पूरी मैट्रिक्स को पहले रो वाइज तोड़ा, फिर हम हर एक रो को कॉलम वाइज तोड़ा, वही तो करा, पहले हमने रो वाइज तोड़ा, फिर अब हम उसे कॉलम वाइज तोड़ रहे हैं। अब मान लीजिए मेरा एक स्टार प्रिंट हो गया, मुझे स्पेसिस प्रिंट कराने, तो मैं ऐसे स्पेसिस भी निकाल सकता हूँ। हमारे पास स्पेसिस कितने हैं, स्पेसिस होंगे हमारे पास n माइनस रो। ध्यान से देखिए कि अभी मेरे पास फर्स्ट रो है तो उसमें हमारे पास तीन कॉलम है, मतलब सॉरी तीन वाइट स्पेसेस है। वैसे हमारे पास सेकंड रो है तो हमारे पास दो वाइट स्पेसेस है, थर्ड रो है हमारे पास एक वाइट स्पेसेस है। तो ये क्या है, फिर हम फॉर्मूला डिड्यूस करना चाहे तो ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस रो। मान लीजिए n की वैल्यू है 4, तो 4 माइनस वन इज 3 वाइट स्पेसेस, 2 वाइट स्पेसेस, 1 वाइट स्पेसेस, एंड सो ऑन। फिर ऐसे ही हम अपने स्पेसेस प्रिंट करा लेंगे और वही अपनी कंडीशन लगा लेंगे और प्रिंट करा देंगे। बस इतना सा काम है। बस हमें जितने भी पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन है उन्हें एक मैट्रिक्स की तरह इमेजिन करना है कि वो एक मैट्रिक्स है, और उसे फिर रोज और कॉलम्स में तोड़ना है बस, और प्रिंट कराना, बस इतना सा काम है। सो हे गाइस, हम आ चुके हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट पे। और देखिए मैंने नया हेयर कट भी कराया है, क्या आपको ये पसंद आया? अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम अपना कोडिंग वाले पार्ट पे करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा ये, इसमें हमें प्रिंट करना होगा 1 2 3। ये मान लीजिए हमें ये प्रिंट करना, और मान लीजिए हमें यूज़र देता है कि 4 तक उसे प्रिंट करना, तो हम यहाँ पे 4 तक से प्रिंट कर देंगे। मान लीजिए हमें ये प्रिंट करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था हम इसमें क्या करते हैं पैटर्न वाले प्रिंटिंग में, हम सब कुछ रो वाइज सबसे पहले हर एक रो के लिए प्रिंट करना चाहते हैं। मान लीजिए हमारी रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है और ये रो 4 है। और जो हमारा बाहर वाला वाइल लूप है वो हर एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और हम यहाँ पे कुछ हर एक रो के लिए कॉलम वाइज प्रिंट करते चलते हैं। जैसा कि मैं आपको बोर्ड पर बताया था, मान लीजिए हम एक इंट एन लेते हैं जो हमें यूजर इनपुट देगा कि हमें कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए एंड ऑन। मान लीजिए हमारी अभी करंट रो है फर्स्ट, तो हम क्या करेंगे, हम हर एक रो के लिए बनाएंगे। जैसे हमारे पास 4 रो हैं, तो हम क्या करेंगे, जब तक हमारी रो लेस देन इक्वल्स टू एन है तब तक हम कुछ काम करेंगे। हम वो क्या काम करेंगे, मान लीजिए हमारा कॉलम नंबर है 1, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली देखें तो ये हमारा कॉलम है, तो हम हर एक उस कॉलम में सिर्फ उसका कॉलम नंबर प्रिंट कर रहे हैं। तो हम अभी भी वैसा ही करेंगे। तो हम यहाँ वाइल कॉलम इज लेस देन और इक्वल्स टू एन, अगर हम सी आउट अपना कॉलम नंबर प्रिंट कर देगा बस। ये जे नहीं कॉलम है ये। जब हमारा हम एक रो के लिए कुछ काम करते रहे तो हम अपनी रो को आगे बढ़ा देंगे और ये हमारा काम हो जाएगा। पर याद रखिएगा जैसे ही हम अपनी नई रो पर आ रहे हैं तब हमें एक हैंडल भी डालना होगा ताकि हम अपनी नई रो में पहुँच पाए, वरना सब कुछ एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा।
मान लीजिए हमारे यूज़र ने बोला हमें 3, तो हम इसे रन करके देखते हैं। तो इसने हमें बिल्कुल बढ़िया प्रिंट कर दिया 1 2 3 1 2 3। मान अब हमारा यूज़र बोलता है मुझे 7 तक प्रिंट करके दिखाओ, तो अब ये 7 तक प्रिंट करके दिखा देगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऐसी ऑल 7 रोज। चिंता मत करिए, अभी आपको इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और आज हम वो सारे कोड करने वाले हैं। मान लीजिए अब हमें प्रिंट करना है कुछ ऐसा 3 2 1 3 2 1। तो बताइए अब हम इसे कैसे ट्राई करेंगे। अगर वही वाली अप्रोच रखेंगे, सबसे हम हर एक बार रो वाइज जाएंगे, तो ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई एंड रो 3। तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो भी हमारा यूज़र इनपुट देगा हमारे पास उतनी नंबर ऑफ रोज़ होंगी और उतनी नंबर ऑफ कॉलम होगी। पर हम यहाँ प्रिंट क्या करना चाह रहे हैं, जब ये हमारे पास कॉलम नंबर 1 था तो हम 1 प्रिंट कर रहे थे, 2 था तो 2 प्रिंट कर थे। पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, ऐसा तो उल्टा है बिल्कुल। तो थोड़ा सोचिए कि हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे होंगे। अगर आप नहीं सोच पा रहे तो कोई बात नहीं, बताता हूँ। हम इसके लिए फॉर्मूला डिड्यूस करना की ट्राई करेंगे। मान लीजिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, n-j+1। अभी मान लीजिए हम कॉलम 1 पे खड़े हैं, तो हमारे कॉलम 1 के लिए क्या होगा, n की मान लीजिए 3 है, 3 माइनस कॉलम 1 + 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 3। यहाँ पे 3 प्रिंट करा हमने। अब मान लीजिए हमारा कॉलम नंबर है 2, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, 3 माइनस 2 + 1 इज इक्वल्स टू 2। और हम हमारा कॉलम नंबर 3 करेंगे, 3 माइनस 3 + 1 इज इक्वल्स टू 1। देखिए हमारा काम इसे चल जाएगा। अगर हम यहाँ पे n-j+1 प्रिंट करें तो हम अपने डिज़ायर्ड आउटपुट तक पहुँच पाएंगे। और अब आप पूछेंगे कि मुझे कैसे पता कि मुझे n-j+1 ही प्रिंट करना है। अब j मतलब कि हमारा कॉलम नंबर है। अब हमारे पास 2 ही इनपुट हैं, जैसे रो और कॉलम, तो हमें उन दोनों के ही कुछ तिकड़मबाजी लगा के हमें पता करना पड़ेगा कि हम इसमें क्या प्रिंट करें। कभी हम रो के लिए करेंगे, कभी हम कॉलम के लिए। तो ये सब कुछ आपको हर बार देखना पड़ेगा कि हमें किस चीज़ से हमारा काम बन जाएगा। जैसे भी मेरा n-j+1 से चल गया, आगे हो सकता है कि क्या पता मेरा काम n-i+1 से चले, या फिर i+j-1 i-j+1, कुछ भी हो सकता है। वो सब हमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है और वो खुद फिगर आउट करना पड़ता है। मान लीजिए अभी कोड कर लेते हैं। मान लीजिए हम करंट रो है हमारी फर्स्ट। हम क्या करेंगे, हम हर एक रो के लिए ट्रैवर्स करेंगे वाइल आर रो इज़ लेस देन और इक्वल्स टू n। एंड हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए अभी हमारा कॉलम है फर्स्ट। अब हम हर कॉलम पे जाएंगे और हमें प्रिंट क्या कराना है, अभी मैंने अभी आपको ऊपर बताया। हम कराएंगे सी आउट n- कॉलम +1। इसके बाद हम क्या कॉलम को आगे बढ़ा देंगे बस। और जैसे ही हमारा एक रो का काम खत्म हो जाएगा तो हम एक एंडल डाल देंगे, ताकि हम अपनी नई लाइन में पहुंच जाए। और यहाँ पे आगे हम रो को ++ कर देते हैं, ताकि हम अपनी ये कंडीशन को आगे बढ़ा पाएँ और हमारा जो कोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो कभी भी इनफाइनाइट लूप में ना जा पाए। क्या कह रहा है ये, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। अच्छा यहाँ पे मैं सॉरी सेमीकोलन नहीं लगाया। देखिए बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने 7 6 5 4 3 2 1। अगर मान लीजिए हम 3 देते हैं, देखिए बिल्कुल 3 2 1 3 2 1 3 2 1। अब मान लीजिए हमें अगला प्रिंट करना है कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसे कैसे करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये तो आसान सा लग रहा है कि कुछ भी तो नहीं है, जैसे हम पहले कॉलम प्रिंट कर रहे थे वैसे अब हम बस काउंटिंग प्रिंट कर देंगे। और हम कैसे करेंगे, आपने एकदम बिल्कुल सही पकड़ा है। हम एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम उसको 1 से इनिशियलाइज़ कर देंगे, और फिर जैसे ही हम उसे प्रिंट कर देंगे हम उसे आगे बढ़ा देंगे। ऐसे ही हमारा चलता रहेगा इसमें। लेकिन कि हमारे रोज कॉलम्स कितने होंगे, वही जितना हमारा यूज़र इनपुट दे रहा है उतने ही हमारे पास रोज़ होंगे और उतनी हमारे पास कॉलम्स होंगी। तो आइए ऐसे ही प्रिंट कर लेते। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये तो आप चलिए या तो होमवर्क में कर लें या मैं करा ही देता हूँ। जितनी हमें रोज़ प्रिंट करनी है हम वहाँ तक ट्रैवर्स करेंगे वाइल फिर हमारा एक कॉलम, क्योंकि कॉलम भी उतने प्रिंट करने हैं। मान लीजिए मैं यहीं पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ वैल टाइप का, जो हमें प्रिंट करना है, मान लीजिए 1। तो अब जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, और
तुरंत वैल को आगे बढ़ा देंगे जैसे ही हमने उसे प्रिंट करा दिया, और जैसे ही हमने उसे प्रिंट कर दिया कॉलम को भी आगे बढ़ाएंगे, वरना हमारा जो अंदर वाला कोड है, हमारे अंदर वाला वाइल है, वो एक इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, जो हम नहीं चाहते, ताकि हमारा सिस्टम ख़राब ना हो। अब हम यहाँ पे आके रो को भी आगे बढ़ा लेंगे। उससे पहले सी आउट हैंडल डाल देता हूँ मैं, ताकि जो मेरा पॉइंटर है वो अगली लाइन में चला जाए और हम अगली लाइन में प्रिंट कर पाएँ। देखिए इसने वैसे प्रिंट किया जैसे हमने चाहा था। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, तो आप लोगों ने खुद भी कर दिया होगा। चलिए एक मज़ेदार क्वेश्चन पर आते हैं। अब आप ये प्रिंट करके दिखाइएगा। इसको बोलते हैं हम स्टार पैटर्न्स। अब इसका बताइए अभी हम इसे कैसे करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं। मान लीजिए मैं यूज़र 4 इनपुट दे रहा तो हम देखेंगे कि ये हमारी रो 1 हो जाएगी, ये हमारी रो 2 हो जाएगी, ये हमारी रो 3 हो जाएगी, और ये जो हमारी रो 4 हो जाएगी। तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ है ना उतनी हमारे पास रोज़ है। अच्छा ठीक है, पर अब ये स्टार भी तो हमें प्रिंट करना है। अब हम ये स्टार कैसे प्रिंट करें। अब आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे कॉलम नंबर लिख दूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट रो में एक ही कॉलम है, सेकंड रो में हमारे पास 2 कॉलम है, थर्ड रो में हमारे पास 3 कॉलम है, और ऐसे ही हमारे पास फोर्थ रो में 4th कॉलम है। तो अब आप सोच रहे होंगे भैया कुछ तो हिंट मिल रहा है इससे। बिल्कुल सही। जैसे हम पहले जे को मतलब कॉलम को हम एन तक लेके जा रहे थे, अब इस बार हम क्या करेंगे, अपने कॉलम को एन तक की बजाय सिर्फ अपने रो नंबर तक लेके जाएंगे, कि जो मेरा करंट रो नंबर है उतने ही कॉलम मैं उसमें प्रिंट करूँगा। समझ रहे हो ना, कि मेरे पास फर्स्ट एक रो है, मेरे पास फर्स्ट रो है तो मैं सिर्फ एक ही कॉलम को प्रिंट करूँगा। अगर मेरे पास 2 रो हैं तो मैं 2 ही कॉलम को प्रिंट करूँगा। मेरे पास 3 रो हैं तो मैं 3 ही कॉलम प्रिंट करूँगा। मेरे पास 4 रो है तो मैं 4 ही कॉलम्स को प्रिंट करूँगा। मान लीजिए मेरे पास करंट रो है फर्स्ट, और मैंने आपको क्या बताया था, इसमें हम एन तक नहीं जाएंगे। हम जो हमारे फर्स्ट रो 1 पर हैं तो हम एक ही कॉलम को प्रिंट करेंगे, सेकंड रो पर है तो 2 कॉलम प्रिंट करेंगे। तो हमारा जो कॉलम है शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू रो। क्या करेंगे, हम अपना स्टार प्रिंट करा लेंगे। हमारा स्टार कॉलम को आगे बढ़ा देंगे, और जैसे ही हमारा कॉलम वाला वाइल लूप पूरा कंप्लीट हो जाता है तब हम रो को आगे बढ़ा देंगे। पर हम नहीं चाहते कि हमारा सब कुछ एक ही लाइन में प्रिंट हो जाए, इसीलिए हम एक हैंडल डाल देंगे। ये देखिए एकदम वैसा ही। फर्स्ट रो के लिए हमने 1 स्टार प्रिंट कराया, सेकंड रो के लिए हमने 2 स्टार प्रिंट कराया, वैसे ही थर्ड रो के लिए हमने 3 स्टार कराया। वैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ, तब आप देखेंगे हमने फोर्थ रो के लिए 4 स्टार्स प्रिंट कराए, फिफ्थ रो के लिए 5 स्टार्स प्रिंट कराए, एंड सो ऑन। चलिए मैं इसे भी मिटा देता हूँ। अगला मान लीजिए हमें प्रिंट कराना है ये, क्या अब आप ये अपने आप ट्राई करना चाहेंगे? क्या आप ये अपने आप कोड कर सकते हैं? अगर हाँ तो करके दिखाइए और वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, वरना नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। ये भी तो कुछ आपको ट्रायंगल जैसा नहीं लग रहा है जो हमने पिछले अभी क्वेश्चन में प्रिंट करा, कि फर्स्ट रो के लिए मान लीजिए हमारी रो 1 है तो उसके लिए हमारे पास 1 कॉलम है, ये हमारे पास सेकंड रो है तो इसके पास हमारे 2 कॉलम है, ये हमारी थर्ड रो है तो हमारे पास 3 कॉलम है, और ये हमारे पास फोर्थ रो है तो 4th कॉलम है। पर इसमें हम देखेंगे तो हम प्रिंट क्या कराना चाह रहे हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा करंट रो नंबर हम वही प्रिंट करा रहे हैं। जैसे हमारे पास रो नंबर 1 है तो उसके लिए हम 1 1 प्रिंट करा रहे हैं, हमारे पास सेकंड रो नंबर है तो हम उसके लिए 2 2 प्रिंट करा रहे हैं, वैसे ही हमारे पास थर्ड रो नंबर है तो हम उसके लिए 3 3 3 प्रिंट करा रहे हैं, वैसे हमारे पास फोर्थ रो है तो हम उसके लिए 4 4 4 प्रिंट करा रहे हैं, एंड सो ऑन। तो ये भी और इसमें हमारा जे कहाँ से आ रहा है, जब मैंने बताया कि जो हमारा कॉलम नंबर है वो रो नंबर के इक्वल है, मतलब कि जितनी जो हमारा रो नंबर है हम उतने ही कॉलम प्रिंट करा रहे हैं। जैसे एक रो के लिए 1 कॉलम, 2 रो सेकंड रो के लिए 2 कॉलम, थर्ड रो के लिए 3 कॉलम, एंड सो ऑन। ताकि थोड़ा अच्छा सा दिखे मैं इसमें स्पेस भी ऐड कर देता हूँ, ताकि बड़े नंबर्स के लिए ये कंजस्टेड ना हो। मान लीजिए हमें ये प्रिंट कराना है तो ये भी बहुत आसान सा काम है, इसे कर देते हैं। लीजिए अब ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, ये तो आपको रट ही गया होगा कि हर एक रो के लिए ट्राइवर्स करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे,
जो कहीं तक जाएगा, और स्मार्ट ट्रायंगल वाले पैटर्न में कहाँ तक जा रहा है, वो रो नंबर तक ही जा रहा है। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हर बार हम सी आउट करा रहे अपने रो नंबर को, और मान लीजिए उसमें स्पेस भी डाल देता हूँ। कुछ काम करा लिया, अब हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है जो भी है। उसके बाद हमने फिर काम करा लिया अंदर वाले लूप का, तो मैं फिर से बाहर वाले वेरिएबल्स को इंक्रीज और डिक्रीज करना होगा एज पर आर कंडीशंस, एंड ताकि हमारा सब कुछ सेम लाइन में प्रिंट ना हो, इसके लिए हम एक नई लाइन डाल देंगे बस। पर ये भी एरर देगा, क्योंकि अगर ये 1 2 3 4 क्या है ये मैं तो जानता ही नहीं, तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। सी आउट आई, अच्छा सॉरी आई तो कुछ है नहीं, मेरा तो यहाँ रो है रो। ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है, क्योंकि कोडिंग की दुनिया में आई और जे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये मान लीजिए हर जगह आप आई और जे को देखेंगे, तो देखिए फर्स्ट रो के लिए एक कॉलम, सेकंड रो के लिए 2 कॉलम, थर्ड रो के लिए 3 कॉलम, फोर्थ रो के लिए 4 कॉलम, एंड सो ऑन। अब मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसे आप खुद ट्राई करिएगा, ये आपका होमवर्क है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे मुश्किल क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं अभी। लीजिए आपको ये प्रिंट कर लाना है। ये प्रिंट कराना है, अब आपको आप कैसे करेंगे, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ये भी वही हमारा ट्रायंगल वाला पैटर्न है, ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट रो के लिए 1 कॉलम, सेकंड रो के लिए 2 कॉलम, थर्ड रो के लिए 3 कॉलम, फोर्थ रो के लिए 4 कॉलम्स, एंड सो ऑन। और हम इसमें क्या प्रिंट करा रहे हैं, ध्यान से देखें तो सिंपल काउंटिंग प्रिंट करा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो वही जैसे हमने क्वेश्चन नहीं करा था जिसमें हमने 1 2 3 4 स्क्वायर में प्रिंट करे थे, वैसे ही बस हमें ट्रायंगल में प्रिंट करने हैं। वैसे ही बस हम एक वेरिएबल बना लेंगे और उसको प्लस प्लस करते रहेंगे। मान लीजिए मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ ये वाला। मान लीजिए मैं अभी करंट रो पर हूँ, और जितने भी मेरा यूज़र देगा मैं उतनी रो तक चला जाऊँगा, अंदर हर एक कॉलम के लिए ट्रैवर्स करूँगा, और मेरे पास कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, जितने मेरे पास रोज़ होंगी उतने ही मेरे पास कॉलम होंगे, तो इसमें मिलाएंगे। और मैं हर एक रो के लिए क्या करूँ, मान लीजिए मैं सी आउट करा दे रहा हूँ वैल को, मेरा कुछ प्रिंट करा देगा तो मैं कॉलम को आगे बढ़ा दूँगा, फिर मैं रो को भी आगे बढ़ा दूँगा जब मेरा हर एक कॉलम का काम, हर एक रो का काम खत्म हो जाएगा, और फिर मेरा सब कुछ एक लाइन प्रिंट हो जाए। इसके लिए मैं एक हैंडल डाल दूँगा, और जब मेरे को वेल तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं है। आने जो 1 से स्टार्ट होगा, जब मैं इसे प्रिंट करा दे रहा हूँ तो मुझे इसे आगे भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये इसने प्रिंट कर दिया, पर ये अच्छा नहीं दिख रहा क्योंकि ये कंजस्टेड सा हो गया। इसके लिए मैं एक स्पेस भी डाल देता हूँ यहाँ पर। अब इसे प्रिंट करा के देखते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये इसने हमारा काम कर दिया है। इस क्वेश्चन को बिना वैल के भी किया जा सकता है, और आप घर से पढ़ कर आइएगा कि रिसर्च कर आइएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि हम इसे बिना वैल के कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इस वैल को मिटा दूँ तो मैं इसे कैसे करूँगा। मुझे यही पैटर्न प्रिंट कराना है 1 2 3 4 5 6 7, और वो भी ट्रायंगल के अंदर ही विदाउट यूजिंग दिस वैल वाला पार्ट। आप पढ़ कर आइएगा। और हिंट है कि ट्राई टू डिड्यूस a formula using row and column. This is hint. ये आपका हिंट है। एक फॉर्मूला डिड्यूस करने की कोशिश कीजिएगा इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम, सो दैट यू कैन प्रिंट ऑल दिस विदाउट यूजिंग दी वैल वेरिएबल। चलिए हम अपने अलग क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है अब ये, सॉरी मैंने शायद गलत कर दिया है ये। हाँ ये है हमारा क्वेश्चन। अब हमें ये प्रिंट करना है, पर आप सोचेंगे कि भैया ये तो वही चीज़ है जो हमने पहले प्रिंट करा था। नहीं, ये उससे अलग है। पहले हमने ये प्रिंट करा था, पर अब हमें देखिए कुछ अलग दिख रहा है आपको इसमें।
अगर हाँ तो बहुत बढ़िया बात है, वरना मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे करते हैं। पहले आप इसमें खुद ऑब्जर्वेशन लेने की ट्राई कीजिएगा कि क्या क्या हो सकता है इसमें। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो यही है कि एक ट्रायंगल पैटर्न है, और इसमें वही है कि जो हमारी, मान लीजिए रो 1 है तो उसमें एक ही कॉलम है। अगर हमारे पास सेकंड रो है तो उसमें 2 कॉलम है, थर्ड रो है तो 3 कॉलम है, फोर्थ रो है तो फोर्थ कॉलम है। तो हमारा जो कॉलम वाला लूप है वो करंट रो के इक्वल तक जाएगा। बहुत बढ़िया बात, जितना हम क्वेश्चन कर चुके थे उससे तो आपको ये आ ही गया होगा। अगला, अब मान लीजिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ इसे। मान लीजिए हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, और ये हमारी फोर्थ रो है। तो जो हमारा स्टार्ट हो रहा है काउंटर, वो देखेंगे कि रो नंबर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे 1 के लिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 के लिए 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 के लिए 3 से स्टार्ट हो रहा है, एंड 4 के लिए 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार कुछ तो चमक रहा है धीरे धीरे। तो अब इसे भी वैसे ही नहीं कर सकते कि हम करंट रो के लिए कॉलम, हर एक कॉलम पर ट्रैवर्स करेंगे और कुछ प्रिंट करेंगे। वो प्रिंट क्या करेंगे, जैसे हम पहले ही बाहर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते थे क्योंकि हमें उसे दोबारा से रीसेट करने की ज़रूरत नहीं थी। अब हम क्या करेंगे, हम उसको वाइल के अंदर एक वेरिएबल बना लेंगे और फिर उसे यूज़ करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे होगा आप देखिए। मान लीजिए हमारे पास अभी करंट रो है फर्स्ट। अब हम हर एक रो के लिए ट्रैवर्स करेंगे, वाइल रो इज़ लेस देन इक्वल्स टू, हमने हर एक रो के लिए ट्रैवर्स कर दिया। अब हम एक कॉलम बना लेंगे और हम उसे हर एक कॉलम के लिए भी ट्रैवर्स करेंगे। मान लीजिए ये मेरा कॉलम वाला लूप हो गया, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही हमारा ये कॉलम वाला पार्ट ख़त्म होगा तो हमें अपनी रो को प्लस प्लस करना पड़ेगा, बिल्कुल वो हम पहले ही कर देते हैं। और जैसे ही हमारे हम अगली रो पर आएंगे तो हमें एक अगली लाइन में भी लेके जाना पड़ेगा हमारे कंपाइलर को। बहुत बढ़िया, हमने वो भी कर दिया। अब बात आती है इसमें कैसे करें। अब देखिए, जो हमारा वेरिएबल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा करंट रो नंबर है वो उसी से स्टार्ट हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ वैल टाइप का, जो कि अभी मेरा करंट रो से स्टार्ट होगा और वो प्रिंट करता रहेगा बस सिंपली। तो हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट सी आउट करा देंगे अपने वैल को, और थोड़ी अच्छी स्पेसिंग में प्रिंट हो इसीलिए मैं इसमें स्पेस भी ऐड कर देता हूँ। अब हम वैल को आगे बढ़ा देंगे और अपने कॉलम को भी आगे बढ़ा देंगे, बस इतना सा काम था ये। देखिए फर्स्ट जो हमारी रो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है उसका, जो हमारी सेकंड रो है वो 2 से, जो थर्ड रो है 3 से, जो फोर्थ रो है 4 से, एंड जो फिफ्थ रो है वो 5th से, एंड सो ऑन इट विल कीप ऑन गोइंग। पर अब मैं आपको इसे रिविजिट करके दिखाता हूँ कि हमने क्या करा। हमने हर एक रो के लिए ट्रैवर्स करा इस वाले लूप के अंदर, और जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाता है तो हम लैंड में रो को प्लस प्लस कर दे रहे ताकि हम नई रो पे जा सकें। अब इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक कॉलम के लिए ट्रैवर्स कर रहे हैं तो हम बार बार ही करते हैं, इंट कॉलम इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू होता जाएगा। पर अब हम करंट रो के लिए है ना, जैसे कि हमारी जो करंट रो है मान लीजिए 3 है तो वो उसकी वैल्यू 3 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो हमने उस करंट रो वाले पार्ट के अंदर, जो कि ये वाला कोड एग्जीक्यूशन है, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल बना दिया वैल टाइप का, जो कि करंट रो से स्टार्ट हो रहा है और वो बार बार प्लस करते हुए जा रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पर इसको करने का एक और आसान तरीका है, वो क्या है, बिना इस वैल वाले पार्ट के। मान लीजिए मेरा करंट ये है कॉलम नंबर एंड सो ऑन। अब आप इसे ध्यान से देखिए, क्या आपको कोई इसमें फॉर्मूला डिड्यूस कर पा रहे हैं आप? नहीं कर पा रहे तो मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये वाली वैल्यू है, ये क्या है, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, दिस इज़ फोर्थ रो एंड सेकंड कॉलम का पार्ट। तो इस क्या है, ये 4 + 2 -1 नहीं है ये, कि करंट रो को ऐड कर दो, करंट कॉलम को ऐड कर दो, उसमें से -1 कर दो। इजंट इट दिस रो माइनस कॉलम +1। ध्यान से देखिए, मेरे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में वैल्यू 1 है तो 1 + 1 -1 इज़ 1। वैसे ही सेकेंड रो का मान लीजिए सेकेंड कॉलम 2 + 2 -1 इज़ 3। वैसे ही मान लीजिए थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम 3 + 1 -1 3, 4 + 2 -1 5, 4 + 3 -1 इज़ 6। तो अब हमें ये वैल वाला पार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वैल ही नहीं है। अब यहाँ पे से हम यहाँ पे डायरेक्ट सी आउट करा सकते हैं अपने रो प्लस कॉलम -1 को।
देखिए ये भी वही वैसा ही काम करेगा एकदम। देखिए वही डिज़ायर्ड आउटपुट हमारा। बधाई हो, अगर आपने ये खुद सोच लिया था तो अपने आप को एक शाउट आउट दीजिए, क्लैप करिए अपने लिए और उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने खुद कर दिया था। जितने भी ये पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें पहले सबसे पहले आसान वाले पार्ट पे जाया करो कि क्या रो और कॉलम के बीच में कोई सिमिलैरिटी है, हमारे कितनी रोज़ कितनी कॉलम्स प्रिंट करने हैं, और क्या हम उनके बीच कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हैं ताकि हम उसे प्रिंट कर पाएँ, एंड सो ऑन। फिर देखेगा कि आपको ये पैटर्न वाले सवाल कितने ज़्यादा आसान हो गए हैं। बस हमें रो वाइज उसे ट्रैवर्स करना होता है और हर एक कॉलम के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। जो अब मान लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्या आप इसे खुद ट्राई कर सकते हैं? अगर हाँ तो वीडियो पॉज करके एक बार अपने आप से इसे इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कीजिएगा और पूरा लॉजिक बनाने की कोशिश कीजिएगा कि इसे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। सबसे पहले तो ये ट्रायंगल है, तो मतलब कि एक रो के लिए एक कॉलम, दो रो के लिए दो कॉलम, थर्ड रो के लिए तीन कॉलम, फोर्थ रो के लिए फोर्थ कॉलम, एंड सो ऑन। तो मतलब कि जो हमारा रो है वो तो एन तक ट्रैवर्स करेगा कि हमें चार रोज चाहिए तो हम चार तक चले जाएंगे एन तक। और जो हमारा कॉलम है वो करंट रो तक जाएगा कि सेकंड रो में तो हमारे पास दो कॉलम होने चाहिए, एंड सो ऑन। पर बात आती है भैया ये कैसे करेंगे जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। हम्म, तो इसे हम वैसे नहीं कर सकते जैसे हमने उसका पार्ट ए करा था कि जब हम जो हमारी करंट वैल्यू है उसे रो से स्टार्ट कर देते थे, उसे प्लस प्लस करके ऐड कर देते थे, प्रिंट करा देते थे मतलब। पर इसमें भी तो वही है कि मान लीजिए हमारी रो वन है तो ये वन से स्टार्ट हो रहा है, ये रो टू है तो ये टू से स्टार्ट हो रहा है, ये रो थ्री है तो इसकी जो फर्स्ट वैल्यू थ्री से स्टार्ट हो रही है, ये फोर्थ रो है तो ये फोर जो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू फोर से हो रही है, एंड सो ऑन। बस उसमें हम क्या करते हैं, हम प्लस प्लस करा रहे थे, अब हम इसमें माइनस माइनस करा देंगे। पहले हम 4 5 6 7 प्रिंट करा रहे थे, अब हम इसमें 4 3 2 1 प्रिंट कर देंगे, सिंपल। आइए मैं आपको इसे कर कर दिखा देता हूँ। मान लीजिए अब हमारा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम पर अब हम हर एक कॉलम के लिए कुछ करेंगे, और जो हमारे कॉलम होंगे कितने होंगे, लेस देन इक्वल टू रो होंगे, मतलब कि तीन रो है तो तीन कॉलम, चार रो है तो चार कॉलम, एंड सो। उसके जब हम कुछ प्रिंट कराएंगे वो हम क्या करेंगे, वो हम मान लीजिए हमारी नाम का एक वेरिएबल है, हम उसे प्रिंट करा देंगे, और जब हम उसे प्रिंट करेंगे तो उसे माइनस माइनस कर देंगे, और अपने जो करंट कॉलम है उसे प्लस प्लस कर देंगे। फिर हम अपने रो को आगे बढ़ा देंगे, और ताकि सब कुछ हमारा एक ही लाइन में प्रिंट ना हो जाए हम उसके लिए एक एंडर डाल देंगे, और यहाँ पर हम अपने वैल को अपनी रो की वैल्यू से इनिशियलाइज कर देंगे। देखिए 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1, वेरी सिंपल। अगर आपने उसको ध्यान से देखा होता है, सुना होता, तो आप इसे भी कर पाते। अब फिर से वही बात, क्या भैया हम इस क्वेश्चन को भी उसकी तरह कर सकते हैं कोई फॉर्मूला बनाकर? अगर हाँ तो क्या? पहले आप खुद ट्राई करिएगा कि क्या हम इसे फॉर्मूला बना के कर सकते हैं, और बना कर सकते हैं तो वो फॉर्मूला क्या होगा। मान लीजिए फिर से ऑब्जर्वेशन लेने की ट्राई करते हैं हम। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो अगर हम वही वाला फॉर्मूला लगाएं कि 1 + 1 - 1, तो ये फर्स्ट, अरे वाह भैया ये तो चल रहा है इस पर भी। 2 + 1 - 1 2, वाह ये भी प्रिंट कर रहा है। ये 3 + 1 - 1 3, वाह भैया ये भी प्रिंट कर रहा है। पर अगर मान लीजिए मुझे ये प्रिंट कराना हो 4 + 3 - 1, क्या ये प्रिंट करा रहा है? नहीं। तो मतलब कि ये जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा था रो प्लस कॉलम -1, वो तो यहाँ नहीं चलने वाला, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला ये नहीं बन, इसमें फिट कर सकते हैं हम रो माइनस कॉलम +1। देखिए 1 - 1 + 1 इज़ 1। मान लीजिए फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम, देन 4 - 3 इज़ 1 एंड +1 इज़ 2। ऐसे ही थर्ड रो के लिए मान लीजिए थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम इज़ 3 - 1 + 1, दैट इज़ 3। 3 - 2 + 1 इज़ 2। ये सब इसे भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। अब हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए, ये वैल की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट अपना बस रो माइनस कॉलम +1 प्रिंट करा सकते हैं।
और अपना काम हो जाएगा। क्या अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये ऑपरेटर लगाना था और जल्दी जल्दी में टाइपिंग करने में हो जाता है। देखिए इसने अभी भी वही हमारा रिजल्ट आउटपुट प्रिंट करा है। तो जब भी हमारे पास ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चन आए तो हमेशा उसमें ट्राई कीजिएगा कि कोई ना कोई पैटर्न आप ढूंढ पाए और उसे लगा पाए अपने क्वेश्चन में, ताकि आप और लोग से आगे निकल पाए। क्योंकि बाकी लोग यही कर रहे होंगे, वेल प्लस प्लस, वेल माइनस माइनस एंड सो ऑन, पर आपको उनके जैसा थोड़ी बनना है, हमें उनसे स्मार्ट बनना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। अब मान लीजिए हम ये 1 2 3 तो बहुत प्रिंट कर लिया, अब हम ए बी सी डी प्रिंट करके देखते हैं। मान लीजिए हमें अगला प्रिंट करना है ये, मान लीजिए अब हमें ये प्रिंट करना है, तो हम इसे कैसे प्रिंट करेंगे। ये कुछ देखा देखा से नहीं लग रहा कि जैसे हमने क्वेश्चन करा था जिसमें हमने ये प्रिंट करा था, ये भी वैसा ही नहीं है कि हम एक कुछ अल्फ़ाबेट ले लेंगे और उसी को बार बार प्रिंट कराते रहेंगे और जैसे हम नई लाइन में नई रो में पहुंच जाएंगे तब हम कुछ और प्रिंट कराएंगे, समझ लो ना। पर इसे हम टाइप कास्ट कैसे करेंगे। टाइप कास्ट क्या होता है। टाइप कास्ट का मतलब होता है किसी एक टाइप के डेटा वेरिएबल को दूसरे डेटा वेरिएबल में कन्वर्ट करना या उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 0 और 1 समझता है, लेकिन हमें तो 0 1 समझ थोड़ी आता है, हमें तो ABCD ये सब समझ आता है, तो हमारे कंप्यूटर से 0 1 समझ आता है। तो उसके लिए जो हमारे इंजीनियर्स हैं या जो पुराने लोग हैं उन्होंने क्या करा, हर चीज़ को किसी ना किसी चीज़ के साथ मैप कर दिया। जैसे हम ए को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसका कोई नंबर होगा 0 0 1 मान लीजिए, या फिर बी है उसका कोई नंबर होगा मान लीजिए 1010 एंड सो ऑन। तो कंप्यूटर उसे समझता है। तो कंप्यूटर उसको समझता कैसे है, इसके लिए हमारे पास होती है एसकाई वैल्यूज़, जो ये हमें बताती हैं कि जो भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं कैरेक्टर्स है वो क्या वैल्यू स्टोर कराते हैं 0 से 255 के बीच में, जिसे हमारा कंप्यूटर समझता है एंड सो ऑन। इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा 1 1 1 है, ये 2 2 2 है, ये 3 3 3 है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम करंट रो और करंट कॉलम पर ही है मान लीजिए, तो हम हर एक रो के लिए n नंबर ऑफ कॉलम से प्रिंट करा रहे हैं। तो मान लीजिए अभी हमें इंट रो इज इक्वल्स टू 1, तो हमें यहाँ पे कुछ प्रिंट कराना और वो कुछ क्या होगा हमारा। तो इसे आप ऐसे देख लीजिए कि ये 1 है मान लीजिए, तो और ये हमारा रो नंबर है 1, ये हमारा रो नंबर है 2 और ये हमारा रो नंबर है 3। तो अभी जैसे कि मान लीजिए अभी ये 1 होता तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ही नंबर प्रिंट करा रहा हूँ, या सेकंड का तो 2 2 2 प्रिंट करा रहा हूँ, थर्ड का तो 3 3 प्रिंट करा रहा हूँ एंड सो ऑन। तो हम इसके लिए इसे कैसे करेंगे। अब जैसे आपको पता है ABCD ऐसे होती है ABCD, तो ऐसे ही हमारे पास कोडिंग में क्या था, अगर हम A+2 कर देंगे तो ये A से 2 आगे बढ़ जाएगा विच इज़ C। वैसे अगर मान लीजिए मैं A+3 कर दूँ तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा D। फिर मान लीजिए मैं A+5 कर दूँ तो वो क्या होगा, मतलब हमें A से आगे जाना है 5 टाइम्स, BCDEF विच इज़ F, तो हमारे पास F आ जाएगा। तो हम इसी का फ़ायदा उठाएंगे। इसके लिए हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, A+ρ-1। मान लीजिए हमें करंट रो है फर्स्ट, तो उसमें हम क्या होगा 1 - 1 इज़ 0, तो A+0 क्या होगा, A ही रह जाएगा हमारे पास। वैसे ही हमारे पास मान लीजिए सेकंड रो है, तो इसमें क्या होगा A+2 - 1 दैट इज़ A+1 विच इज़ इक्वल्स टू B। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इसको अचीव करने के लिए। पर हम इसे निकालें कैसे। मान लीजिए हम कैरेट CH बना लेते हैं जिसके अंदर A+ρ-1। ये कैसे किया हमने, ये टाइप कास्ट कर दिया हमने कि हम एक कैरेक्टर है, हम उसे कुछ असाइन करना चाहते हैं, तो हम इसे कैसे करेंगे कि मेरा जो CH है वो कैरेक्टर स्टोर करेगा ये यहाँ से, और हमने उसे पहली एक A कैरेक्टर से मैप कर दिया कि जो CH है उसके अंदर A को स्टोर करो। और फिर जो हमें करंट हमारा डिज़ायर्ड कैरेक्टर है उसे पाने के लिए हमने उसमें ρ-1 ऐड कर दिया, जो आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो सेकंड रो है उसके लिए हमें B चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ρ-1 मान लीजिए 2 - 1, तो हम उसे एक आगे बढ़ा देंगे जो हमारा B हो जाएगा अभी। अब हम इसे हर जगह बस सी आउट कर देना हमारे स्पेशल कैरेक्टर को। उसमें स्पेस भी डाल देता हूँ मैं थोड़ा सा, और
और हमारा सब कुछ एक ही लाइन में प्रिंट ना हो जाए, इसके लिए मैं एक सी आउट डाल देता हूँ। बोल बोल के गला सूख जाता है, इसलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं। आप भी हाइड्रेटेड रहा करिए। किसी ने बिल्कुल वैसे ही कर दिया, ए बी एंड सी एंड सो ऑन। अब हम चाहें तो ये सारे क्वेश्चन जो हमने करे पैटर्न प्रिंटिंग वाले 1 2 3 4 ऐसे इन्वर्टेड ट्रायंगल एंड सो ऑन, ये सब हम इससे भी कर सकते हैं। पर मैं आपको बस एक एग्जांपल दिखाना चाहता था कि अगर आपके पास कभी 1 2 3 की जगह ABCD आ जाए तो आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि आप घबराए नहीं। बाकी सब सेम ही है। ये मैं आपको एक नए तरीके का क्वेश्चन करवा, अब आगे नए तरह का पैटर्न प्रिंट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है ये, मान लीजिए हमारे पास ये है ये, अब हमें इसे प्रिंट कराना है, इसे कैसे करेंगे? सोचने वाली बात है ना। तो चलिए, मान लीजिए मेरी है फर्स्ट रो, दिस इज़ सेकंड रो, दिस इज़ थर्ड रो, दिस इज़ फोर्थ रो एंड दिस इज़ फिफ्थ रो। थोड़ा स्पेस गलत हो गया, मैं इसे सही कर देता हूँ ताकि और थोड़ा बढ़िया दिखे और इसे प्रिंट करने में और मज़ा आए। तो जैसे हम अब तक प्रिंट करते आ रहे थे स्टार्टिंग से कि हम कुछ प्रिंट करा देंगे, तो ये भी तो वैसा ही है कि अभी हम यहाँ कुछ प्रिंट कराने की जगह हम बस एक खाली वाइट स्पेसिस प्रिंट करा रहे हैं। समझ लेना कि हम यहाँ पे मान लीजिए पहले हमारे पास क्वेश्चन होता था, मान लीजिए 1 1 2 1 2 3, कि हम यहीं से प्रिंट कराना चालू कर देते थे कुछ। तो ये भी वैसा ही नहीं है कि हम स्टार्टिंग से ही स्पेसिस प्रिंट कराते जाएंगे और फिर उसके बाद कुछ और प्रिंट करा देंगे। तो आप इसे ऐसा डबल लूप नहीं देख सकते कि हम पहले, मैं मिटा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सुंदर दिखे, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपसे ढंग से समझ पाए। तो हाँ, तो हम इसे डबल लूप की तरह नहीं देख सकते कि हम करंट रो के लिए हम दो चीज़ें प्रिंट करना चाहते हैं, एक वाइट स्पेसिस जो कि है यहाँ से यहाँ तक, और एक हमारे स्टार्स जो है ये एंड सो ऑन। सब मतलब कि हर एक रो के लिए हम दो चीज़ें प्रिंट कराना चाह रहे हैं, एक वाइट स्पेसिस एंड एक स्टार्स। तो हम उसे निकालेंगे कैसे? अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉलम नंबर भी लिख देता हूँ, हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसके अंदर 4 वाइट स्पेसिस है, जो हमारी सेकंड रो है उसके अंदर 3 वाइट स्पेसिस है, जो हमारी थर्ड रो है उसके अंदर हमारे पास 2 वाइट स्पेसिस है, जो हमारी फोर्थ रो है उसके अंदर 1 वाइट स्पेस है। तो आपको यहाँ से कुछ तो आइडिया मिल रहा होगा कि जो हमारे पास स्पेसिस है किसी भी रो में वो कितने हैं। वो हमारे पास रो -1 है, आई एम सॉरी, इट इज़ n माइनस रो। हमारे पास n माइनस रो स्पेसिस है। अभी मान लीजिए हमारे पास 5 है, तो हमारे पास फर्स्ट रो के लिए कितने स्पेसिस हैं? डेट इज़ 4, 1 2 3 एंड 4। आप इस स्पेसिस की जगह ऐसे डैश समझ लीजिए, मान लीजिए डैश। कि हमारे पास ये अभी ये वाइट स्पेसिस है, बस आपको दिखाने के लिए मैंने ये डैश लगा दिया ताकि आपको ढंग से दिखे कि हमारे पास फर्स्ट रो के लिए n माइनस रो वाइट स्पेसिस है, मतलब कि 5 - 1 दैट इज 4 स्पेसिस, 4। हमारे पास ऐसी सेकंड रो के लिए 3 वाइट स्पेसिस है, थर्ड रो के लिए हमारे पास 2 वाइट स्पेसिस एंड सो ऑन। और हमारे पास स्टार्स कितने हैं? अब ध्यान से देखेंगे, जितने जो हमारा रो नंबर है हमारे पास उतने ही स्टार्स हैं। कि हमारे पास फर्स्ट रो के लिए 1 स्टार, सेकंड रो के लिए 2 स्टार, थर्ड रो के लिए 3 स्टार, फोर्थ रो के लिए 4 स्टार्स एंड सो ऑन। मतलब जितने नंबर ऑफ रोज उतने नंबर ऑफ स्टार्स। स्टार्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। तो आइए इसे देखते हैं, इसे हम कोड कैसे करेंगे। समझ तो आ गया ना आपको कि हम पहले क्या करते थे, हर एक रो के लिए एक वाइल लूप लगा देते थे
कि ये प्रिंट करना है, पर अब हम दो वाइल लूप लगा देंगे जो कि दो काम करेगा। पहले वाला वाइल लूप हमारे वाइट स्पेसिस प्रिंट करेगा और जो सेकंड वाला लूप है वो हमारे लिए स्टार्स प्रिंट करेगा। ये हमारे लिए अभी करंट रो पर है वॉइस। अब मान लीजिए हम अपने स्पेसिस निकालना चाहते हैं। हमारे स्पेसिस कितने होंगे, n माइनस रो। हमारे पास स्पेसिस होंगे, मान लीजिए हम स्पेसिस प्रिंट करा लेते हैं। वाइल स्पेसिस इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि जब तक हमारे पास स्पेस बचा है तब तक हम क्या करेंगे, हम स्पेस को प्रिंट करा लेंगे। ये हमने स्पेस को प्रिंट करा लिया और हम स्पेसिस को माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें स्पेसिस कम भी तो करने हैं। कि हमारे पास पहले यहाँ 4 वाइट स्पेस थे, तो हमने एक प्रिंट करा दिया, 3 बचे। अब हमने 2 प्रिंट करा दिया, हमारे पास 2 बचे। अब हमने 3 वाइट स्पेस प्रिंट करा दिया तो 1 बचे। तो वैसे ही जब तक हमारे पास स्पेसिस ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हम स्पेस प्रिंट कराते रहेंगे किसी भी रो के लिए। अब मान लीजिए हमारे पास स्टार्स, हमारे पास स्टार्स कितने, हमारे पास स्टार्स उतने ही है जितने हमारे पास नंबर ऑफ रोज है। और आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं हमारे पास स्टार्स कितने हैं। सी वाइल स्टार्स, जब तक हमारे पास स्टार्स हैं तब तक हम स्टार्स को प्रिंट कराते रहेंगे। मान लीजिए सी आउट स्टार, और अब हम स्टार्स को माइनस माइनस कर देंगे कि अब हमारे पास स्टार्स कम होते जा रहे हैं। जब भी हमारा काम हो जाएगा हम रो को आगे बढ़ा देंगे बस। और सब कुछ एक लाइन में प्रिंट ना हो जाए इसके लिए हमें एक हैंडल डालना बहुत ज़रूरी है, वरना सब कुछ एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। मान लीजिए हम यहाँ पर 5 लाइन के लिए प्रिंट कराना चाहते हैं। क्या एरर दे रहा है, एरर स्पेसिस वाज डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। कौन से स्कोप में मैंने नहीं करा, इंट स्पेसिस 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 मैंने हर जगह डिक्लेयर तो करा है। लाइन नंबर 11, अच्छा सॉरी, ये तो मैं आपको बताने के लिए कर रहा था ना, तो इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, ये कुछ नहीं है। देखिए ये वैसे ही नहीं, जैसे कि मेरे जो रो 1 है उसके लिए कितने स्टार्स प्रिंट, वो कितने वाइट स्पेसिस प्रिंट करें, 1 2 3 एंड 4 वाइट स्पेस प्रिंट करें। ऐसे हमने सेकंड रो के लिए 1 2 3 वाइट स्पेस प्रिंट करें एंड सो ऑन। हम हर एक रो के लिए 2 काम कर रहे हैं बस। अब पहले हम एक ही काम कर रहे थे क्योंकि हम लेफ़्ट से जा रहे थे, हम राइट में कुछ चाहिए नहीं था, पर हमें यहाँ पे भी कुछ चाहिए ना, तो इसीलिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम पहले स्पेसिस प्रिंट करा दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम अपने स्टार्स प्रिंट करा दे रहे हैं बचे हुई स्पेस में एंड सो ऑन। पहले वाले लूप से हम स्पेस प्रिंट करा रहे हैं, दूसरे वाले लूप से हम बस स्टार्स प्रिंट करा रहे हैं एंड सो ऑन। मान लीजिए मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अब हमें ये प्रिंट कराना है। ये भी वैसा ही नहीं है कि मान लीजिए मैं इसे एक बॉक्स कंसिडर कर लेता हूँ जो कि एक 4x4 का बॉक्स है। हम पहले हम वाइट स्पेसिस प्रिंट करा रहे थे, अब हम बस पहले स्टार्स प्रिंट कराएंगे और फिर वाइट स्पेसिस प्रिंट कराएंगे। अब इसमें ऑब्जर्वेशन देखिए, अब आप देख के बताइए कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ वाइट स्पेसिस और कितने नंबर ऑफ स्टार्स है। अभी आपको वाइट स्पेसिस नहीं दिख रहे होंगे, इसके लिए मैं आपके लिए वाइट स्पेसिस का डैश लगा देता हूँ। मान लीजिए डैश है हमारे पास। अब आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टार्स हैं। हमारे पास स्टार्स हैं, फर्स्ट रो के लिए हमारे पास 4 स्टार है, सेकंड रो के लिए हमारे पास 3 स्टार है, थर्ड रो के लिए हमारे पास 2 स्टार हैं। तो आपको नहीं लगता हमारे पास जो स्टार्स है वो n माइनस रो प्लस 1 स्टार्स है हमारे पास। ध्यान से देखिए कि फर्स्ट रो के लिए हमारे पास 4 स्टार, 4 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज़ 4। थर्ड रो के लिए 4 माइनस 3 प्लस 1 दैट इज़ 2 स्टार्स एंड सो ऑन। और हमारे पास स्पेसिस कितने हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास स्पेसिस कितने, जो भी हमारा रो नंबर है -1, जैसे हमारे पास थर्ड रो है तो उसके लिए हमारे पास 2 वाइट स्पेस है, हमारे पास फोर्थ रो है तो उसके लिए 3 वाइट स्पेस है। तो जो हमारे पास स्पेसिस है वो है रो -1 स्पेसिस। बस जैसे हमने पहले स्पेस प्रिंट कराया तो बाद में स्टार्स प्रिंट कराया था, हम उसमें क्या करेंगे, हम इसमें भी वही करेंगे। हम इसमें पहले स्टार्स प्रिंट करा लेंगे और उसके बाद अपने वाइट स्पेसिस प्रिंट करा लेंगे। वेरी सिंपल। आप इसे खुद कोड करने का ट्राई कीजिएगा।
बस ध्यान रखना कि हम इसे ना एक कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, हम उसे फिर उससे धीरे धीरे डिवाइड करना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास एक पूरा का पूरा मान लीजिए 4x4 का बॉक्स है। हम उसे क्या कर रहे हैं, हमारे पास 4 रो से 4 कॉलम और हर एक रो के लिए, हर कॉलम के लिए कुछ ना कुछ प्रिंट कराना चाह रहे हैं। अभी भी वही कर रहे हैं हम, ध्यान से देखेंगे तो। मान लीजिए जो हमारी करंट, हम उसे तब तक चलाएंगे जब तक हमारी सारी रोज प्रिंट ना हो जाए। अब हम सबसे पहले अपने स्टार्स प्रिंट करना चाहते हैं। हम स्टार्स निकाल लेंगे कि हमारे पास कितने स्टार्स हैं। जो हमारे पास स्टार्स हैं वो है n-ρ+1। अब हम वही करेंगे जब तक हमारे स्टार्स ख़त्म नहीं हो जाते, मतलब जब तक हमारे पास स्टार्स बचे हैं तब तक हम स्टार्स को प्रिंट कराते रहेंगे। और हम अपने स्टार्स को कम कर देंगे, स्टार्ट नहीं स्टार्स। स्टार्स में अब हम स्पेसिस प्रिंट करा लेंगे। हमारे पास स्पेसिस कितने हैं, हमारे पास स्पेसिस है ρ-1। और जब तक हमारे पास स्पेसिस बचे हैं तब तक हम स्पेसिस को भी प्रिंट कराते रहेंगे। और अब हम स्पेसिस को भी कम कर देंगे। अब हमें अगली रो पे जाना है तो हम रो को प्लस प्लस कर देंगे और एक एंडल जरूर डालेंगे ताकि हम अपनी अगली लाइन पर पहुंच पाएँ। ये वैसा ही बिल्कुल जैसा हमने सोचा था। चलिए अब आप ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो बहुत हो गए, अब आपको समझ आना भी चालू होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ। उससे पहले, अच्छा क्वेश्चन कराने से पहले एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। मान लीजिए अब हमें प्रिंट कराना है ये, मैं यहाँ पे जहाँ पे भी डैश है उसका मतलब है कि हमें वाइट स्पेस प्रिंट कराना है। ओके, मान लीजिए अब हमें ये प्रिंट कराना है, इसे कैसे कराएंगे। इसे भी हम स्टेप वाइज करेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास एक n×n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसे भी हमने रोज़ और कॉलम्स में तोड़ लिया है कि हमारे पास उतने ही रोज़ हैं और उतने ही कॉलम्स हैं। तो इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि ये जो वाइट स्पेस वाला पार्ट है, हम इसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल प्रिंट करेंगे। ये जो मेरे माउस को देखिएगा ध्यान से, ये पहले हम ये वाला प्रिंट कराना चाहेंगे और उसके बाद हम ये वाला, ये जिसमें नंबर्स हैं, ये वाला ट्रायंगल प्रिंट कराना चाहेंगे। तो हम सबसे पहले फाइंड करना चाहेंगे कि हमारे पास स्पेसिस कितने हैं। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास रो नंबर 1 है, ये हमारे पास रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है एंड ये रो नंबर 4 है हमारे पास। तो हमारे पास जो फर्स्ट रोज में एक भी स्पेस नहीं है, हमारे पास सेकंड रोज में एक स्पेस है, जो हमारे पास थर्ड रोज में 2 स्पेस है, जो हमारे पास फोर्थ रोज में 3 स्पेस हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया होगा जो हमारे पास स्पेसिस है वो हमारे पास ρ-1 स्पेसिस हैं। समझ रहे हैं ना। और अब हमें ये वाली काउंटिंग प्रिंट करानी है, इसमें कैसे करेंगे। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, या देखेंगे तो हम इसमें बार बार कुछ नहीं कर रहे, हम बस कॉलम नंबर को प्रिंट करा रहे हैं जब भी हमें प्रिंट कराना है काउंटिंग में। जैसे आप ऐसे देखेंगे कि हम इसे हमेशा रो नंबर से स्टार्ट करेंगे और इसे प्लस प्लस करते रहेंगे जब तक भी हमें तो दोनों ही तरीके से ही हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे। मैं आपको इसे दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ, रो वाले से भी और कॉलम वाले से भी। मान लीजिए अभी मेरी करंट फर्स्ट रो पे खड़ा हूँ, तो मैं हर एक रो के लिए ट्रैवर्स करना चाहता हूँ, तो उसे एज अंदर चला दूँगा। सबसे पहले मुझे स्पेसिस प्रिंट कराने हैं, तो मेरे पास स्पेसिस कितने हैं, मेरे पास स्पेसिस है ρ-1। अब मैं सबसे पहले स्पेसिस प्रिंट कराना चाहता हूँ। वाइल स्पेसिस है, जब तक मेरे पास स्पेसिस हैं तब तक मैं स्पेसिस को प्रिंट करा लेता हूँ। सी आउट स्पेस, फिर मैं स्पेसिस को कम कर दूँगा। अब मान लीजिए मेरे पास एक वैल है जो कि करंट मेरा अभी करंट रो नंबर होल्ड करता है। अब जब तक मेरा वाइल वैल, या फिर मैं इसे डायरेक्ट कॉलम ही बोल देता हूँ क्योंकि कॉलम ज़्यादा सेंस बना रहा है, क्योंकि दोनों सेम ही हैं बस। वाइल मेरा कॉलम जो है,
मेरा n तक ना पहुंचता तब तक मैं सी आउट करा दूंगा अपने कॉलम नंबर को और अपने कॉलम को आगे बढ़ा दूंगा। और जैसे ही मेरा सारा काम हो जाएगा एक रो के लिए, मैं अपनी रो को आगे बढ़ा दूंगा और उसके बाद एक हैंडल डाल दूंगा ताकि मेरा पॉइंटर अगली लाइन में पहुंच जाए। बस मुझे इतना सा काम करना था इसके लिए। बस आपको ध्यान देना है कि पहले आपको स्पेसिस प्रिंट कराने या नंबर या स्टार्स, या फिर पहले स्टार्स और नंबर फिर उसके बाद स्पेसिस एंड सो ऑन। ये बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने सोचा था। अगर मैं आपको इसको 4 के लिए भी प्रिंट करा कर दिखाऊँ, देखिए जो हमारी फर्स्ट रो है उसमें एक भी स्पेस प्रिंट नहीं हुआ, जो हमारी सेकंड रो उसमें एक स्पेस है हमारे पास, जो हमारी थर्ड रो है उसमें हमारे पास 2 स्पेस एंड सो ऑन। अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं इतनी देर से। अब मैं आपको एक बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ। एक्चुअली मेरे पास 2 बढ़िया क्वेश्चन है, एक मैं करूँगा, एक आप घर से ट्राई कर कर आइए। मान लीजिए मुझे ये प्रिंट कराना है, मैं वाइट स्पेसिस के लिए आपके लिए डैश प्रिंट कर देता हूँ। लेट मी चेक 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1। और एक स्पेस आना चाहिए यहाँ पर, 2 स्पेस आने चाहिए एंड यहाँ पर मेरे पास 3 स्पेस आने चाहिए। उसके बाद यहाँ 3 स्पेसिस, 2 स्पेसिस, 1 स्पेसिस एंड 0 स्पेसिस। हमें ये प्रिंट कराना मान लीजिए। तो अब इसे कैसे कराएंगे, इसे खुद से ट्राई करिए पहले, फिर मैं इसे आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं। जैसे हम पहले एक चीज़ प्रिंट कराते थे खाली 1 2 3 4 एंड सो ऑन, फिर हमने 2 चीज़ें प्रिंट कराना सीखा कि पहले हम स्पेसिस प्रिंट करा लेंगे, उसके बाद हम दोबारा से कुछ नंबर प्रिंट करा लेंगे, या फिर पहले हम नंबर प्रिंट करा लेंगे उसके बाद हम स्पेस प्रिंट करा लेंगे। पर ये कुछ उन दोनों का ही मिक्सचर नहीं है कि हम पहले कुछ वाइट स्पेसिस प्रिंट कराएंगे, फिर हम कुछ नंबर्स प्रिंट कराएंगे, फिर हम उसके बाद दोबारा से कुछ वाइट स्पेसिस प्रिंट कराने लग जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला, पहले वाले वाइट स्पेसिस, अगला हमारे नंबर्स, और उसके बाद आता है हमारा ये वाइट स्पेसिस अगेन। समझ रहे हैं ना? मान लीजिए मेरे पास ये है फर्स्ट रो, ये हमारे पास सेकंड रो, ये हमारे पास थर्ड रो, और ये हमारे पास हो गई फोर्थ रो। अब हम क्या ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास 4 है, तो हमारे पास फर्स्ट रो में जो है वो कितने वाइट स्पेसिस हैं, सेकंड में कितने वाइट स्पेसिस हैं, या मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि हमारे पास जो पहले वाला ये जो पहले वाला ट्रायंगल है बन रहा है वाइट स्पेसिस का, इसमें हमारे पास जो स्पेसिस हैं वो है रो -1 स्पेसिस, आई मीन सॉरी n-रो स्पेसिस, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू 4 है। तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट रो में 3 वाइट स्पेसिस, एंड जब हमारे पास रो 2 है तो उसके लिए 2 वाइट स्पेसिस, जब रो 3 है तो उसके लिए 1 वाइट स्पेस एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो करंट वाइट स्पेसिस है वो n-रो के लिए, पहले वाले ट्रायंगल के लिए। फिर अब हम क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं बताइए।
अब हम ये वाला मान लीजिए इस ट्रायंगल को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ये वाला बाद वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, अभी ये वाला खाली ये वाला यहाँ से ये वाला इसके लेफ्ट पार्ट वाला बस। अभी मैं आपको मान लीजिए इसको हटा के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये मान लीजिए ऐसे हम बस अब ये वाला 1 2 3 4 ये वाला प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो ये कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट बस 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3 4 बस प्रिंट करते जा रहे हैं काउंटिंग, जब तक भी हमें वो प्रिंट करनी है। मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट रो है तो हम उसके लिए सिर्फ 1 तक प्रिंट कर रहे हैं, हमारे पास सेकंड रो है तो हम उसको 2 तक प्रिंट कर रहे हैं, जो हमारी थर्ड रो है उसमें से 3 तक प्रिंट कर रहे हैं, जो हमारी फोर्थ रो है हम उसे 4 तक प्रिंट कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो मतलब कि जहाँ तक हमारे रो नंबर है वहाँ तक हम उसे प्रिंट कर रहे हैं। तो मान लीजिए अभी हमसे पहले ही आधा वाला पार्ट प्रिंट करा के देखते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे। तो मान लीजिए हम करंट रो पर हैं, हम हमारे रो के लिए ट्रैवर्स करेंगे। मान लीजिए मैं सबसे पहले स्पेसिस निकाल लेता हूँ, मेरे पास स्पेसिस कितने हैं मैंने भी बताया था, हमारे पास n माइनस रो स्पेसिस है और जब तक हमारे पास स्पेसिस हम उन स्पेसिस को प्रिंट कराते रहेंगे। सॉरी यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं आएगा, तो जब तक हमारे पास स्पेसिस हम स्पेसिस को प्रिंट करा लेंगे। उसके बाद बताइएगा क्या करना है हमें, बहुत अच्छे हमें स्पेसिस को कम भी करना है वरना हम इनफाइनाइट लूप में चले जाएंगे इसकी वजह से, क्योंकि स्पेसिस कभी कम ही नहीं होंगे। जैसे हम स्पेस प्रिंट करा लेंगे हम क्या करें, अब हम एक वेरिएबल बना लेते हैं मान लीजिए वेल नाम का, बंद, और वो वेल कहाँ तक जा रहा है, वो हमारी रो की वैल्यू तक जा रहा है। तो हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट बस वेल को प्रिंट करा दे रहे हैं। फिर हम वेल को आगे 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 बढ़ा देंगे और यहाँ पर हम रो को आगे बढ़ा देंगे। बस हमने कुछ नहीं करा, पहले हम ये वाला हाफ वाला पार्ट ट्राई करने की सोच रहे हैं, ये जो मैंने आपको पहले भी कराया ये पीछे जाके वीडियो देखिए आपको मिल जाएगा। ये तब हमने स्टार्स का यूज़ करा, तब हम बस 1 2 3 का यूज़ कर रहे हैं जिस आर काउंटिंग। हमने सबसे पहले स्पेसिस प्रिंट कराए जो कि हमारे पास ये वाले स्पेसिस 3 स्पेसिस 2 स्पेसिस 1 स्पेसिस एंड ऑल। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम ये काउंटिंग प्रिंट कराना चाह रहे हैं, जो या ऑब्जर्वेशन है कि जो भी हमारा करंट रो नंबर है उस वहाँ तक जा रहा है। तो ये हमने वो भी प्रिंट करा लिया, मान लीजिए हमारे पास 4 ही है तो मैं इसके लिए प्रिंट करा के देखना चाहूँगा कि ये सही प्रिंट कर रहा है अभी। तो अभी देखिए बिल्कुल सही प्रिंट करा, अभी 1 2 3 हमने 1 1 2 1 2 3 हमने अपना लेफ्ट हैंड पार्ट वाला पार्ट तो पूरा सॉर्ट कर लिया है कि हम इसे कैसे करेंगे। अब मान लीजिए हम अपने राइट पार्ट वाले को भी देखना चाहते हैं, मैं इसे अलग ही रहने देता हूँ वरना ये बस कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेगा। तो इससे आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है कि हम वाइट स्पेसिस प्रिंट कराएं या फिर काउंटिंग प्रिंट कराएं। तो आपको क्या लगता है कि हमें पहले क्या प्रिंट कराना चाहिए? इसका सही जवाब है हमें सबसे पहले काउंटिंग प्रिंट करानी चाहिए, क्योंकि देखिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले 1 2 3 आ रहे हैं, उसके बाद हमारे पास वाइट स्पेस प्रिंट हो रही है। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं वन नंबर, इसलिए हम यहाँ प्रिंट नहीं कर रहे हैं, वरना हमें सबसे पहले नंबर प्रिंट हो रहा है। ये नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जो भी हमारा करंट रो नंबर है उसके एक कम से स्टार्ट हो रहा है। मान लीजिए हमारे पास 1 है तो ये 0 क्योंकि है ही नहीं, 2 है तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, जो 3 है तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 4 है तो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। अब मान लीजिए यहाँ पे हम दोबारा से एक वेरिएबल बना लेते हैं वेल 2 करके, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारे रो -1 से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ तक जाएगा, वाइल हमारा वेल 2 हमारा जब तक 0 से बड़ा है तब तक हम इस वेल 2 को प्रिंट कराते रहेंगे। और जैसे हम उसे प्रिंट करा देंगे हम क्या करेंगे, हम अपने वेल 2 को भी माइनस माइनस कर देंगे, कि समझे ना कि पहले हमने 2 प्रिंट करा फिर हमें 1 प्रिंट कराना है एंड सो ऑन। अब हमारे पास आती है वाइट स्पेसिस की बारी में कि हमारे पास वाइट स्पेसिस कितने हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे जो हमारे पास स्पेसिस 2 हैं वो है हमारे पास
बताइए गैस करिए। बिल्कुल सही, वो हमारे पास है, वो अभी भी हमारे पास n माइनस रो ही स्पेसिस हैं। कि देखिए अभी हमारे पास 3 स्पेसिस हैं, हमारे पास फर्स्ट रो है तो n-1 इज़ 3, हमारे पास सेकंड रो है तो n-2 इज़ 2, उतने ही स्पेसिस है हमारे पास। तो हम यही वाला कोड दोबारा से लिख सकते हैं। हम इसमें स्पेसिस को दोबारा से इनिशियलाइज कर देते हैं, मान लीजिए, या फिर छोड़िए, एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, इंट स्पेसिस 2 के नाम से, जो कि हमारे पास n माइनस रो। जब तक हमारे पास अब स्पेसिस हैं तब तक हम इनको प्रिंट कराते रहेंगे। जैसे हम इसे प्रिंट निकालेंगे अपने स्पेसिस को भी कम कर देंगे। बस ये हो गया हमारा। देखते क्या ये एकदम बढ़िया रन कर रहा है। देखिए जैसा भी हमारा डिजायर्ड आउटपुट था बिल्कुल वैसा ही प्रिंट कर दिया है। बस कुछ नहीं करना हमें, बस जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले हम उसे एक स्क्वायर या रेक्टेंगल के उसमें इमेजिन करेंगे और उसके बाद हम ट्राई करेंगे उसे प्रिंट करने का। वैसे ही हम कुछ नहीं कर रहे, हम उसमें बस स्पेसिस और नंबर्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि हम उसे लाइन वाइज प्रिंट कर सकें, ताकि हमारी मुश्किलें भी कम हो जाएं और हम अपने डिज़ायर्ड आउटपुट तक भी पहुंच पाएँ। कोडिंग दोस्तों कुछ नहीं है, बस यही है, हमारी जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है उसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना और उसे इफेक्टिवली सोल्व करना ही कोडिंग कहलाता है, और कुछ भी नहीं है कोडिंग। लोगों ने बस कोडिंग को हवा बना रखा है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप घर से ट्राई करके लीजिएगा। अगर आपने क्वेश्चन खुद से कर दिया तो आप मान लीजिए कि आप फॉर लूप्स और पैटर्न प्रिंटिंग के धुरंधर बन चुके हैं। धुरंधर मूवी देखी है ना आपने? हाँ, एकदम वही धुरंधर बन चुके हैं आप। ये आप कोई भी पैटर्न प्रिंटिंग का क्वेश्चन आएगा वो आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। जितना भी मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है उसमें बस वही सब यूज़ होगा, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं होगा। बस आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि अब आपको क्या करना है, कैसे करना है। सो दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन विच यू हैव टू सॉल्व बाय योर ओन। इसे कैसे करेंगे? चलिए मैं आपको फिर भी हिंट दे देता हूँ। मान लीजिए एक पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल मान लीजिए, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला वाला पार्ट तो है ये, जिसमें 1 2 3 4 5 ये, मतलब माउस को देखिएगा ध्यान से, ये हम ये वाला इन्वर्टेड ट्रायंगल प्रिंट करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, हम इसी हाफ पार्ट में हम ये स्टार पैटर्न प्रिंट करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये सबसे पहले हम स्टार आ रहे हैं तो हम ये वाला स्टार पैटर्न प्रिंट करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद हम ये वाला पैटर्न प्रिंट करने का ट्राई करेंगे। जब आप ये पूरा कर लेंगे 4 पार्ट में डिवाइड करके इसको हर एक रो के लिए, तो आप अपने डिज़ायर्ड आउटपुट तक बिल्कुल पहुंच जाएंगे। और ये मेरा वादा है कि अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप एक दिन कोडिंग में बहुत माहिर हो जाएंगे और आप दुनिया से बहुत आगे निकल जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस रोज़ 1 घंटा कोड करना है और आप देखेंगे कि आप अपने बाकी कॉलेज वालों से, दोस्तों से या दुनिया से बहुत आगे निकल चुके हैं। कोडिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार किसी ने पढ़ाई और आपको समझ आ जाएगी। ये प्रैक्टिस मांगती है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता रहना होगा, तभी जाके आप इसे सीख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो।